हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट एड में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं वेवलेंथ डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WDM। तो देखो, सबसे पहले समझाता हूँ मल्टीप्लेक्सिंग होती है क्या। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि क्लाइंट साइड से सर्वर साइड में सिग्नल को जनरेट किया जाता है और सर्वर साइड क्या करता है, उसका रिस्पॉन्स देता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग अंदर की मल्टीपल सिग्नल जनरेट होते हैं, तो हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। वेवलेंथ क्या होती है कि अलग अलग लेंथ चलेगी, जो कि अलग अलग वेव में ये डिवाइड होंगे सिग्नल्स को। तो देखो, WDM का यूज़ हम जो करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, WDM इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन। इट सेंड मल्टीपल सिग्नल एट द सेम टाइम यूजिंग डिफरेंट वेवलेंथ कलर्स ऑफ लाइट ऑन ए सिंगल फाइबर केबल। अब देखो, एक फाइबर केबल है, एक फाइबर केबल में क्या होता है कि हम पे 8 पेयर, जो कि 4 पेयर के वायर होते हैं, जिसके अंदर 8 वायर्स होते हैं जिन पे कलरिंग होती है। तो एक साथ क्या करता है कि वो वर्क करता है। तो क्या करता है कि एक वायर अपने खुद के लिए एक वेवलेंथ ट्रांसफ़र करता है सिग्नल जनरेट करके। तो ईच सिग्नल हैज़ इट्स ओन वेवलेंथ, सो दे डोंट इंटरफेस विद ईच अदर। दिस हेल्प इन कैरिंग मोर डाटा ओवर द सेम केबल, विच इज़ यूजफुल इन मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, मोबाइल के अंदर। जैसे मान लो वाईफाई हमने कनेक्ट किया है, तो वाईफाई पे हमारा नेट आता कहाँ से है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू राउटर में कनेक्शन जुड़े होते हैं, जिसमें अलग अलग वायर होती है, वो अलग अलग सिग्नल जनरेट करते हैं। तो देखो, इसके एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज है सेंड्स मोर डाटा एट वंस, कि एक बार में बहुत सारा डाटा सेंड कर सकते हैं। सेव कॉस्ट बाय यूजिंग वन फाइबर फॉर मैनी सिग्नल, कि एक वायर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे मतलब मल्टीपल फाइबर का यूज़ करने से जगह हम एक का ही कर रहे हैं, जिससे हमारा सेव होगा कॉस्ट। हेल्प इन फास्टर मोबाइल इंटरनेट लाइक 4G एंड 5G। इस समय इंटरनेट भी क्या हो रहा है, तेज़ हो रहा है। इजी टू ऐड मोर कनेक्शंस व्हेन नीडेड। और हम इसमें देखो, जैसे राउटर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। अगला है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कि इसकी जो इक्विपमेंट है बहुत ही एक्सपेंसिव, कि एक वायर ही लेने जाओगे, लैन वायर लेने जाओगे, तो मान के चलो 1 मीटर ही आपकी 20 रुपीज़ के आसपास आती है, तो ये एक तरह से एक्सपेंसिव है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन, कि देखो, इसको इंस्टॉल और मेंटेन करना भी बहुत ही मुश्किल है। मान लो कहीं से वायर ब्रेक हो जाती है, तो उसको आप क्या करोगे, दोबारा रिकवर करना होगा ऑप्टिकल फाइबर को। नीड्स एक्सट्रैक्ट कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, और हमको ये क्या करना होता है कि जो इसकी वेवलेंथ है उसको कंट्रोल करनी होती है। आप मान लो गलत पेयर इसके जॉइंट कर दोगे, तो ये वर्क नहीं करेगी, तो इसके लिए हमको करेक्ट वेवलेंथ को ही जॉइंट करना पड़ेगा। कैन बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। अब देखो, टेम्परेचर चेंज हो, मान लो हीट बढ़ रही है, गर्मी का मौसम है, तो उसमें वायर क्या होगी कि हीट के कारण ये जो वायर होती है वो गिलास की होती है, पतले पतले गिलासेस होती हैं, तो ये ब्रेक कहीं से भी हो सकती हैं। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये यूज़फुल कहाँ है, तो यूज्ड इन मोबाइल नेटवर्क 4G एंड 5G टावर्स में होता है। लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। अब देखो, जैसा एग्जांपल बताया था वाईफाई का, तो वाईफाई के लिए राउटर तो हम लगा रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत दूर से, जो कि मान लो खंभों पे बिछा बिछा के राउटर तक कनेक्ट किया जाता है, तो उसके बाद राउटर के थ्रू इंटरनेट जनरेट होता है। तो यूज्ड इन डाटा सेंटर दैट सपोर्ट मोबाइल ऐप्स, डाटा सेंटर में यूज़ किया जाता है। आल्सो यूज फॉर टीवी एंड वीडियो सिग्नल ओवर फाइबर, और उसका टीवी और वीडियो सिग्नल में भी यूज़ किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।